नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे सामाजिक नेटवर्किंग की विशेषताएं। सामाजिक नेटवर्किंग इस टॉपिक को हमने जान लिया था, इसलिए हम रिवीजन में जाएंगे दोबारा। सामाजिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क, ठीक है। तो सामाजिक नेटवर्क को हमने जाना था कि सामाजिक नेटवर्क क्या होती है, सोशल नेटवर्क क्या होता है, कि सोशल नेटवर्क के माध्यम से अब हम काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस तकनीकी और टेक्नोलॉजी के जमाने में सब कुछ आसान हो गया है इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से। जैसे कि हमने जाना था फेसबुक, ट्विटर सामान्य, इसके अलावा व्हाट्सएप भी है और इसके अलावा टेलीग्राम भी चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्क हैं जिसके माध्यम से हम हर फील्ड में, चाहे एजुकेशनल हो या विभिन्न संदर्भ में, एक दूसरे तक आसानी से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। हमको जानकारियां प्राप्त होती है, हम तकनीकी और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और हमको काफी फायदा मिलता है। हमने इसके बारे में जाना था कि फेसबुक और ट्विटर किस तरीके से प्रचलन में आया, कब प्रादुर्भाव हुआ और किस तरीके से हम इसको यूज में ला सकते हैं, किस पर्पज से ये आया, ठीक है। अब जो सोशल नेटवर्क है इसकी क्या विशेषता है, ये क्या विशेषताएं लिए हुए हैं। जब इनकी विशेषताओं की हम बातें करते हैं तो अपने आप को ये बहुत हमको फायदे प्रदान करते हैं और इसी फायदे के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज हमारा जो कार्य प्रणाली है वो काफी आसान हो गई है। हम एक स्थान से बैठ के हम काफी कुछ कर सकते हैं और कार्य में गुणवत्ता भी आ रही है। तो इसकी फायदे भी है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसके मायने इसके कुछ लॉस भी है। तो हम इसके फायदों के बाद देखते हैं, इसकी विशेषताओं को हम समझते हैं। जब इसकी विशेषताओं की बात आती है तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रोसेस। सोशल नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, क्योंकि इसको यूज करने वाला व्यक्ति अपने आप में वैज्ञानिकता से जुड़ जाता है। वो जो इसमें कार्य कर रहा है, उसकी जो कार्यप्रणाली है पूरी तरह से साइंटिफिक है। हमको सोशल नेटवर्क के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है, अगर सामान्य सी बात है तो इसका जो ये जो है सबसे पहले कंप्यूटर चलता था, ठीक है। और इसके साथ ही आजकल जो आ गए हैं हमारे पास मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन, ठीक है। इन दोनों को हम इंटरनेट से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी आविष्कार है ये सब क्या है, ये सब है हमारा वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार, आज कंप्यूटर का आविष्कार वैज्ञानिक आविष्कार है। कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आया, मोबाइल आया, सेल फोन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया। तो सारा का सारा एक साइंटिफिक, ठीक है ना, सारा का साइंटिफिक है, वैज्ञानिक आविष्कार है। तो इस वैज्ञानिक आविष्कार का हर व्यक्ति उपयोग कर रहा है, हर इंसान इसको यूज करना चाहता है, जानता है। हर वो इंसान जो इसको समझ पा रहा है, उसको बेहतर ढंग से यूज कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और हम सब इससे जुड़ चुके हैं। तो पहली विशेषता यहाँ पर आ गई है वैज्ञानिक प्रक्रिया। दूसरा आ जाता है इसमें एक आधुनिक प्रक्रिया, आधुनिक यानी मॉडर्न, समय और परिस्थिति के हिसाब से जो कार्य प्रणाली है और जो तकनीकी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो आगे की ओर बढ़ी है। सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि सबसे
उससे पहले तो बहुत सी चीजें आई जैसे टीवी वगैरह सब आए, लेकिन हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड कंप्यूटर आए, ठीक है। फिर आए कंप्यूटर के बाद लैपटॉप, फिर आए मोबाइल फोन हमारे पास धीरे-धीरे, फिर मोबाइल फोन में तरह-तरह के एंड्रॉइड, स्मार्ट, ठीक है ना, इस तरह के मोबाइल फोन आए, ठीक है ना सर। फिर इनके साथ-साथ जुड़ता गया, हमें जो जाना इंटरनेट जुड़ता गया, फिर इंटरनेट के साथ-साथ सबसे पहले जो सर्च इंजन है इसके अंदर हम कार्य करते हैं, सर्च इंजन आए, ठीक है। फिर सोशल साइट्स की बात करते हैं तो धीरे-धीरे पहले फेसबुक आया, फिर बहुत सारे जो नए नेटवर्क थे, फिर फेसबुक के साथ-साथ धीरे-धीरे हमने जैसे जाना था कि ट्विटर, फिर व्हाट्सएप, और समय के साथ-साथ आज हम देखते हैं बहुत से मोबाइल के अंदर ऐप्स हैं जो काफी प्रचलन में आए। हम लोगों ने वो ऐप यूज किए जो एजुकेशनल होते हैं और वो ऐप यूज किए जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। तो धीरे-धीरे प्रोग्रेस हो रही है और ऐसे ऐप आए कि हमारे कार्य में गुणवत्ता आई है। आज हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरनेट के माध्यम से और इस जैसे ही हमारे आगे बढ़ा कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो आज जो बैंकिंग प्रणाली है वो भी ऑनलाइन हो गई है। हम ऑनलाइन बेस पे काफी ट्रांजेक्शन हम जो गूगल पे है, फोन पे है, अमेज़न पे है, ठीक है ना, इस तरह से हम पेटीएम वगैरह बहुत से ऐसे यूज करते हैं जिससे हमारी कार्य प्रणाली इजी हो गई है, ठीक है। तो एक तरह से एक आधुनिक प्रक्रिया है सामाजिक नेटवर्किंग जिससे हमको काफी कुछ सीखने को मिला है और हमको आगे की ओर बढ़ा है। अगला है इसमें कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर बेस्ड जो प्रोसेस, ठीक है, कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया। अब इस बात से हम सहमत हैं कि सामाजिक नेटवर्किंग कंप्यूटर आधारित है। सोशल नेटवर्क का यूज करने के लिए हमको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। आज एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के माध्यम से सबसे पहले इसका सहारा लिया जाता, फिर लैपटॉप हो गई बात, तो आज मोबाइल फोन में हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। हम इसके माध्यम से जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है जो हम लोग जानते हैं। अगला है कंप्यूटर है और कहा जाएगा इसमें वेब साइट आधारित प्रक्रिया, वेबसाइट आधारित प्रक्रिया। वेबसाइट, कंप्यूटर में जब इंटरनेट है तो बिना वेबसाइट यूआरएल के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। किसी भी पेज को खोलने के लिए, किसी भी साइट को खोलने के लिए हमको उसकी जो लिंक होती है, वेबसाइट होती है, उसका सहारा लेना पड़ता है। जनरल सी बात है कि हम किसी पेज पर जाना चाहते हैं, उस पेज से भी हम या तो गूगल पे उसको सर्च करते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड जो भी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है और हम उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर हमको सीधा उसका यूआरएल पता है तो हम उसको काम कर सकते हैं। जैसे कि जनरल सा ये है कि हमारा MLS को साइन करने के लिए www.mls.ac.in हमको लिंक लिखना पड़ता है, क्लिक करते हैं हमारे पास सुखाड़िया की पूरी वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। इस अंदर में बहुत से ऐसे जो कार्य होते हैं उसके लिए हम उस वेबसाइट को लिखते हैं, उसकी लिंक को लिखते हैं और हम सर्च करते हैं, हमारे पास कार्य तो वेबसाइट बदल। अगला है इसमें रुचिपूर्ण प्रक्रिया, एक इंटरेस्टिंग प्रक्रिया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग है हमारा जो कार्य प्रणाली है काफी कुछ मतलब टेक्नोलॉजी तकनीकी हो गई है, आधुनिक हो गई है, वैज्ञानिक हो गई है। हम कंप्यूटर यूज कर रहे
एक छात्र जब किताब को लेकर बैठता है तो उसको थोड़ी सी बोरियत होती है, ठीक है, या हम खुद किताब लेकर बैठते हैं तो बोरियत होती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर पर या सॉरी हम मोबाइल पर या इंटरनेट पर जो भी अगर हम सर्च करते हैं और या यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हैं या हम ऑनलाइन कुछ स्टडी कर रहे हैं तो एक इंटरेस्ट आता है, हम कभी भी किसी भी समय इसका यूज कर सकते हैं। पहली बात हमारी फायदेमंद बात है और एक रुचि इंटरेस्ट के तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो ऑन स्क्रीन हम ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। आज जो जैसे बहुत से बायजूस वगैरह जो ऑनलाइन ऐप्स है उसमें लोगों को बच्चों को स्टडी करने में थोड़ा सा आनंद भी आता है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गेम के माध्यम से भी काफी कुछ सीख जाता है, तो एक बोरियत खत्म हो जाती है और रुचि को इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हमारे में कुछ नया होता है तो एक नई चीज होती है तो उससे हमको काफी इंटरेस्ट हमारे माइंड में क्रिएट होता है, तो ये रुचिपूर्ण है। अगला है इसमें तकनीकी आधारित तकनीकी आधारित प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस है, ठीक है, सारा का सारा तकनीकी है। जब हमने वैज्ञानिक की बात करी तो वैज्ञानिक आविष्कार हुआ और सारा का सारा तकनीकी है, टेक्नोलॉजी। हर वो व्यक्ति जो इस वेबसाइट या सामाजिक नेटवर्क का यूज कर रहा है उसको उस तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन तो लगभग सभी को यूज करना आता है, क्योंकि एक बार जो सीख लेते हैं उसको पता है कि हमको ये करना है। तो अगर कंप्यूटर में भी यूज करते हैं तो कंप्यूटर में कैसे ब्राउजर को ओपन करना, कंप्यूटर में कैसे फीचर्स को ओपन करना, ये सारी बातें हमको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। दोनों बात आ जाती है, हम बातें करते हैं बहुत से टेक्नोलॉजी की। एक शिक्षक भी, हम जब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमको विद्यालय में इसका सहारा लेना पड़ेगा। हम स्कूल में बच्चों को टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहते हैं तो हमको उनको जोड़ने से पहले खुद इसका ज्ञान होना पड़ेगा। स्कूल के अंदर हम बच्चों को कैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम स्मार्ट क्लास कैसे लगवा सकते हैं, हम प्रोजेक्टर बेस्ड बच्चों को एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं, हम पीपीटी स्लाइडों का यूज कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं बहुत से ऐसे हायर एजुकेशन के अंदर उच्च शिक्षा जहाँ होती है जहाँ बच्चों को लेक्चर ऑनलाइन मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लेके दिया जाता है, जिसके अंदर स्लाइड्स होती है, स्लाइड के अंदर पीपीटी चलती है और अलग अलग पीपीटी को हमको बच्चों तक दिखाकर उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का तकनीक का सहारा लेना पड़ता है और वो तभी हो सकता है जब हमको इसका ज्ञान है, हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन को यूज करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में उसको यूज कैसे करना, स्लाइड को छोटा बड़ा कैसे करना, इसको स्क्रॉल कैसे करना, दूसरी साइड कैसे लाना, ये सब उससे पहले हमको तैयारी करनी होती है स्लाइड बनाने के लिए। तो ये तो एक जनरल सी बात है, हमने जो स्लाइड समझी, इस तरीके से बहुत से ऐसे काम है जो हमको इस बेस पे करना होते हैं। वो तभी संभव है जब हमको इसका एक अच्छे से नॉलेज होगा, सही ज्ञान होगा और अगर हमको इसका ज्ञान है तो हम इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं यह एक तकनीकी आधारित प्रक्रिया है। अगला है वैश्विक संबंधी वैश्विक हित संबंधी प्रक्रिया। वैश्विक हित सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से हम ये कह सकते हैं, इसकी विशेषता यह है कि इसमें वैश्विक हित शामिल होता है। एक विश्व यानी एक राष्ट्र की समस्या को दूसरा राष्ट्र समझ सकता है। किसी राष्ट्र में मान लीजिए कोई आपदा आती है, चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय, दोनों हो सकते। आपदा मतलब तो प्राकृतिक होती है, मानवीय कुछ ऐसा हो जिससे कि
नुकसान हो रहा हो, दोनों जैसे बात में अगर कुछ भी हो, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरह के नुकसान को दूसरा समझता है, फिर वहां पर जो जनमान की हानि होती है उससे ऊपर उठने के लिए दूसरे राष्ट्र उसकी मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के बेस पर वो जानने को हमको मौका मिलता है। हम समाचार पत्रों समाचार के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम कह सकते हैं हमको ये सब नॉलेज प्राप्त मिलता है। हम मोबाइल पर भी हमारे पास न्यूज आ जाती है, हमारे पास साथ काफी कुछ ज्ञान नॉलेज आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक नेटवर्किंग ने वैश्विक हित को साबित किया है। एक राष्ट्र अपने आप में दूसरे राष्ट्रों से आपस में जुड़ चुका है। आज ऑनलाइन बिजनेस भी हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, काफी कुछ एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के जो राष्ट्रपति होते हैं या वहाँ का जो प्रतिनिधि होता है उससे आपस में ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो इस तरीके से काफी कुछ बदलाव आया है, चेंजेस आया है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ा है। अगला है इसमें सामाजिक शिक्षा संबंधी सामाजिक शिक्षा संबंधी प्रक्रिया, सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स के माध्यम से विशेषता ये कि इसमें सामाजिक शिक्षा भी होती है। समाज के अंदर अगर कुछ अनैतिक हो रहा है या अनैतिक धारणा है या अभी भी रूढ़िवादी सोच है, तो इससे उस मुद्दे को दूसरों तक पहुंचाए, इसको बाहर उठाया जाता है ताकि लोग एकजुट होकर इस मुद्दे को खत्म करने, शांत करने में सहयोग करें। तो सामाजिक शिक्षा, सोशल शिक्षा होती है समाज के विकास में, समाज के उत्थान में, उसको उन्नयन में एक दूसरे के साथ आते हैं, सहयोग करते हैं, एक मुद्दे पर एक साथ सहयोग काम करते हैं। तो सामाजिक शिक्षा संबंधी प्रक्रिया होती है। इससे हम कह सकते हैं काफी परिवर्तन आ रहा है। सामाजिक नेटवर्किंग ने समाज में परिवर्तन लाया, राष्ट्र में परिवर्तन लाया, विश्व में परिवर्तन लाया और काफी कुछ इस बदलाव के माध्यम से परिवर्तन की हम राह पर अग्रसर हो रहे हैं। अगला है सहभागिता की सहभागिता दूसरों के साथ सहभागिता निभाना, यानी कि सहयोग, सहभागिता की प्रक्रिया ये सामाजिक नेटवर्क जैसे हमने पहले मतलब जाना था पहले कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत से ऐसी बातें होती है जिसमें लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, साथ है, ऑनलाइन बेस पर समस्याओं को अपना बनाया है और उस पर एक साथ मिलकर कार्य भी किया। इसी सहभागिता सहयोग ने लोगों को आपस में जोड़ा भी है। तो जो कार्य प्रणाली है उसमें काफी चेंजेस आया है, लोगों की समस्याओं का समाधान भी होता है। तो ये परिवर्तन काफी कुछ हमको सिखा रहा है, हमको बच्चों लोगों को एक साथ जोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं सामाजिक नेटवर्क जो प्रक्रिया है वो एक सहभागिता की प्रक्रिया है। हम एक दूसरे के साथ सहभागिता को निभा रहे हैं। अगला है राष्ट्र। सामूहिक विचार विमर्श की सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करने के तौर पर भी ये काफी है। अब इसके सामान्य से जनरल से बातें करते हैं कि सोशल नेटवर्क के माध्यम से अब जो विचार विमर्श है जो किसी सभा में होते थे या किसी एक मंच पर आयोजित होते थे वो सारे ऑनलाइन हो गए। हमने इस कोरोना काल में लॉकडाउन पीरियड में देखा है, सेमिनार वेबिनार ने दे दिया, कॉन्फ्रेंस होने लगे हैं और
जो सारे ऑनलाइन होने लगे, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, जो ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग आपस में विचार कर रहे हैं, ये भी लोगों को काफ़ी जानने को मिले कि इससे ये भी होता है। मतलब हमने काफ़ी कुछ इससे सीखा है। तो ये सोशल नेटवर्कों से ऑनलाइन बेस पर सामूहिक विचार विमर्श भी होता है। इसके साथ ही जो सोशल साइट्स होते हैं, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम्स है, या बहुत से ऐसे सोशल साइट्स है, सोशल है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से लोगों ने अपने ग्रुप के माध्यम से आपस में ऑनलाइन बेस पर विचार विमर्श भी किया है। लोगों ने घर बैठकर काफ़ी लोगों से अपनी बातों को एक दूसरे से साझा भी करा है, चाहे वो एजुकेशन की बातें हो, चाहे किसी बिजनेस की बातें हो, या किसी जॉब से रिलेटेड कोई भी हो, जो कार्य बनानी हो सारे ऑनलाइन हुई है और ऑनलाइन डिस्कशन। तो ये कह सकते हैं कि एक सामूहिक विचार विमर्श संबंधी एक प्रक्रिया है। तो आज हमने कक्षा में जाना कि सामूहिक नेटवर्किंग की हमारे लिए क्या फायदे हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषता को हमने समझा, तो एक बार नोट करना समझ लेते हैं कि ये वैज्ञानिक है, आधुनिक है, कंप्यूटर आधारित है, वेब साइट आधारित है, रुचिपूर्ण है, तकनीकी है, वैश्विक हित है, सामाजिक शिक्षा है, सहभागिता है, और सामूहिक विचार। ये कुछ बातें हमने जानी सामान्य नेटवर्क में कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये आधुनिक प्रक्रिया है, कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है, वेबसाइट आधारित प्रक्रिया है, रुचिपूर्ण है, तकनीकी है, वैश्विक है, सामाजिक शिक्षा है, सहभागिता और सामूहिक विचार विमर्श है। यानी सोशल नेटवर्क इन सब विशेषताओं को लेते हुए हम कह सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और एक इस मानव जीवन को हमको काफी कुछ मतलब हमको सिखाया भी है और हमारी कार्यप्रणाली को एक अच्छा और एक सही प्रदान किया। तो ऐसे साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब इसी के संदर्भ में आप लोगों का आज का असाइनमेंट है सामाजिक नेटवर्किंग की विशेषताओं को बताइए। सामाजिक नेटवर्किंग की विशेषताओं को बताइए। तो आज के टॉपिक में हमने सामाजिक नेटवर्किंग को अच्छे से जाना कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जो विशेषताएं आज हमने जो 10 विशेषताओं को जाना, इसी विशेषताओं के बारे में आप लोगों को अपना असाइनमेंट रेडी करना
इस कोरोना का समय चल रहा है, इस परिस्थिति में आप लोगों को सावधानी सतर्कता रखनी है, मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, सरकारी नियमों का पालन करें और जब भी मतलब घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यही सावधानी सतर्कता खुद भी रखनी है और दूसरों को भी सिखानी है। इसके साथ हम कोरोना वायरस से इलाज करेंगे। थैंक यू।